राधे राधे, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। तो दोस्तों, आज है पूर्णिमा और प्रतिपदा। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा थोड़ी देर तक है, उसके बाद आज लग गई प्रतिपदा। तो आश्विन कृष्ण पक्ष जो होता है, सभी जानते हैं कि हमारे पितरों का होता है। 16 श्राद्ध इसमें आते हैं और जितने भी पितृ हैं सभी पितरों को नमन वंदन करते हैं। तो गाइज, पितरों का इतना बड़ा महत्व क्यों है? पितरों का इतना बड़ा महत्व इसीलिए है क्योंकि हमारा शरीर, हमारी धन, हमारी दौलत, हमारी आत्मा का अंश जो सब है वह सब हमें पितरों से ही दिया जाता है। यूँ कहिए कि पितृ न होते तो हम भी नहीं होते। तो माता, पिता, गुरु, देवता, तो और इन सब से बड़ी पितृ हैं, क्योंकि पितरों से ही इस संसार में मनुष्य आते हैं और पितरों के आशीर्वाद से हमारा जीवन सुंदर और सुखमय होता है। तो आजकल दोस्तों मीडिया में जो ये मोबाइल चल गए, ये भ्रमित कर रहे लोगों को। ये श्राद्ध इस दिन करना चाहिए, ये श्राद्ध इस दिन करना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। श्राद्ध में जिसका जितना ज्ञान है वो सब मोबाइल में उड़ेल देते हैं और लोग फिर कन्फ्यूजन हो जाते हैं क्या करें करके। तो मैं तो यही कहता हूँ, श्राद्ध जो है श्रद्धा है, श्रद्धा का नाम श्राद्ध है। आप श्रद्धा से कहीं भी श्राद्ध कर सकते हैं। आपके अंदर श्रद्धा है तो आप कहीं भी श्राद्ध कर सकते हैं, किसी समय भी कर सकते हैं। तो इसीलिए श्राद्ध का नाम ही श्रद्धा है। बाकी जैसा आप करते हो वैसा करते रहिए, बाकी भ्रम में मत पड़िए और आप भी उलझ जाएंगे, दूसरे को भी उलझाएंगे। कुल मिला के आज श्राद्ध का पहला दिन है। मुझे भी अभी एक जगह श्राद्ध करने जाना है। तो श्राद्ध पक्ष में सभी पितरों को नमन वंदन करते हैं और सभी अपने पितरों का पूजन करें, पितरों के निमित्त दान करें, तर्पण करें। तो ऐसा होता है। तो गाइस, श्राद्ध में हमारे यहाँ उत्तराखंड में साल में 2 श्राद्ध होते हैं। एक होता है तिथि का, जिस तिथि को हमारे पितृ संसार से गए होते हैं, और दूसरा जो होता है वो ये 16 श्राद्ध होते हैं। ये 16 श्राद्ध जो है ये पितरों का एक पर्व इसको माना जाता है। तो इस समय पूरा ब्रह्मांड पितृमय हो जाता है। देवताओं को भी पितरों की तरफ पूजते हैं, उनको कुमकुम या गंगमाटी लगाते हैं, सफ़ेद पुष्प चढ़ाते हैं। लाल पुष्प और टीका देवताओं को नहीं चढ़ता, क्योंकि सारे देवता भी इन 16 दिनों में पितृ रूप में हो जाते हैं। तो बस अब दोस्तों थोड़ी जानकारी देनी थी, दे दी, और अब तैयार होकर हम भी श्राद्ध करने की जगह जा रहे हैं। तो गाइस, अभी श्राद्ध करके एक जगह से घर आ चुका हूँ और आजकल हमारे यहाँ मौसम ऐसे हो रहा, बादल लग जा रहे हैं, धूप आ नहीं पा रही ढंग से, ठंडा ही ठंडा हो रहा और जुकाम का भी प्रकोप बढ़ रहा है। तो कल मेरे को जुकाम भी लग गया था, तो जुकाम का प्रकोप बढ़ रहा है। देखिए चारों तरफ से मौसम गिरा पड़ा है और अभी दिन के 12:30 बजे हैं। अंदर खाना बन रहा है, खाना खाएंगे थोड़ी देर में। तो देखिए चारों तरफ से अभी भी घिरा हुआ है, बादल लगे हुए हैं। और देखिए दोस्तों, हरियाली आजकल बहुत अच्छी रहती है सावन के महीने में, चारों तरफ हरियाली है। सामने ये देखिए, यहाँ गौर, टमाटर सब लगे हैं, खेती बाड़ी का ही होता है हमारे यहाँ। तो अब देखते हैं खाना क्या बना है, घर में दिखाते हैं आपको। तो गाइस, ये भी खाना बन चुका है और आज खाने में बना है, ये देखिए, चने के टुक्के। चने की दाल को भिगा देते हैं पहले और भिगा के फिर मिक्सी में या सिलबट्टी में पीस के बनता है, बड़ा स्वादिष्ट होता है। और हमारी एक पहाड़ की डिश ये भी है, चने के टुक्के, साथ में बने हैं चावल। तो गाइस, ऐसा होता है, चने बहुत पौष्टिक भी होते हैं और ताकतवर भी होते हैं और इस तरह बनाने में और भी स्वादिष्ट हो जाते हैं। और लोहे की कढ़ाई है तो बात ही कुछ और है, तो इसको बनाने की भी कला चाहिए। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो अब खाना खाते हैं, खा के थोड़ी आराम करेंगे, फिर शाम के समय मिलेंगे गाइस। तो गाइस, अभी शाम को इवनिंग वॉक को जा रहे हैं और शाम के समय थोड़ी घूम लेते हैं। अभी शाम को जरा ठंडक भी हो रही मौसम में, और उसके बाद पूजा करके फिर तालीम में जाएंगे और शाम का व्यू आपको दिखाते हैं। ये देखिए, श्री राम, जय राम, जय जय राम। तो दोस्तों, अभी जैसे श्राद्ध पक्ष लग रहे हैं, ये हैं शालिग्राम भगवान,
और शालिग्राम भगवान का श्राद्ध में बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि शालिग्राम जो शिला है वो भगवान विष्णु का साक्षात रूप है। तो गाइस, शालिग्राम भगवान जो है विष्णु भगवान का साक्षात रूप है। साक्षात रूप इसलिए है क्योंकि माँ तुलसा ने उनको श्राप दिया था कि आप शालिग्राम शिला हो जाओ करके, आप पत्थर जैसे कठोर हो तो आप पत्थर हो जाओ। तो भगवान का विष्णु भगवान जो है उस समय शालिग्राम शिला बन गए थे। और दोस्तों, इस शालिग्राम शिला की खासियत ये है, इसके अंदर भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र है, आप जो असली शालिग्राम होगा। और शालिग्राम की पहचान ये है, उसमें सोना घिस जाता है। और शालिग्राम शिला जो होता है, आप शालिग्राम शिला का जल पीजिए तो आपको ऊर्जा रहेगी, पूजन कीजिए, हर तरफ से आपको फायदा होगा। और विष्णु भगवान का साक्षात रूप होने के कारण शालिग्राम को श्राद्ध में बहुत बड़ा महत्व होता है। जहाँ श्राद्ध होता है वहाँ शालिग्राम भगवान को भी रखा जाता है, उनसे प्रार्थना की जाती है कि आप हमारे पितरों को मोक्ष प्रदान करें। तो गाइस, आज दिन का कार्यक्रम ऐसी रहा। आज पहला दिन था, एक जगह श्राद्ध करने गए और उसके बाद भोजन किया और फिर आराम किया और शाम के समय घूमने गए। तो अब आज श्राद्ध में जरा 1-2 लाइन भजन गाएंगे, उसके बाद तालीम में जाएंगे। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। होठों पे तुम्हारा नाम रहे, दिन रात सुबह और शाम रहे, हृदय में बस ये ध्यान रहे, भगवान तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारा। तो गाइस, जब भजन भी हो गया, पूजन भी हो गया, और एक चीज और बताना चाहता हूँ। बहुत से लोगों के मन में धारणा रहती है कि श्राद्ध में भगवान का पूजन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, बहुत गलत धारणा है और बहुत बुरी धारणा है। अगर ऐसी धारणा किसी की है तो बहुत बुरी धारणा है, वो अपने पितरों को स्वर्ग की तरह नर्क की ओर ले जा रहा। तो दोस्तों, ऐसा 16 श्राद्ध में ये पूरा ब्रह्मांड जो है पितृमय हो जाता है। तो 16 दिन जैसे नवरात्र माँ दुर्गा की होती है, दुर्गामय हो जाती है, तो इसी प्रकार हर देवता का, हर पितरों का एक दिन है। तो ये 16 दिन पितरों के होते हैं, पूरा ब्रह्मांड पितृमय हो जाता है, पितरों का राज होता है। तो सारे देवता भी हमारे जितने हैं वो पितृ रूप में हो जाते हैं, तो उनका वैसी पूजन होता है। जैसे देवताओं में लाल वाला, जिसको पिठिया हमारे पहाड़ में बोलते हैं, रोली नहीं चढ़ती है क्योंकि पितरों को पसंद नहीं है। उसकी जगह कुमकुम या गंगमाटी या चंदन और जौ तिल देवताओं को चढ़ाते हैं। लाल पुष्प पितरों को प्रिय नहीं है, तो वहां पर हम पितरों को सफेद पुष्प या पाती चढ़ाते हैं। ये फर्क है। बाकी जम के भगवान का नाम लो, जितना आप भगवान का नाम लोगे उतना पितरों को मोक्ष मिलेगा। अब हम जा रहे दोस्तों तालीम की ओर, वहां पात्रों का कुछ आपको अभिनय दिखाएंगे। ये हनुमान धन्य हो गया, धन्य हो गया।
कैसे हैं? हनुमान जी से मिलने के लिए भी भगवान राम। तो गाइस हनुमान जी का सुंदर अभिनय आपने देखा, राम हनुमान मिलन। और उसके बाद हनुमान जी ने राम लक्ष्मण जी को कंधे में ले लिया। तालीम का दृश्य देखिए, यही हम रामलीला में दर्शाने वाले हैं। और बड़ा अच्छा दृश्य, मार्मिक दृश्य है, राम और हनुमान का मिलन। तो आज तालीम में बड़ा आनंद आया। और हमारे हनुमान जी के पात्र, राम के पात्र हमारा भतीजा धवल है, और लक्ष्मण के पात्र भी सुंदर है। पानी मिल जाएगा। नहीं नहीं स्वामी, नहीं नहीं स्वामी, अब मैं तनिक भी नहीं चल सकती। तनिक भी नहीं चल सकती। मुझे बड़ी प्यास लग रही है। मुझे बड़ी प्यास लग रही है। तो गाइस अभी तालीम से घर आ चुके हैं और अब खाना बन गया है, खाना खाते हैं। और खाने में आज बनाया आलू टमाटर की सब्जी और करेले की सब्जी, रोटी। तो खाना खाते हैं। मेरा ब्लॉग यहीं तक था। आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय श्री राम।